चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में अभी कुछ दिन पहले ही साधु संतों और पीठाधीश्वर ने एक मंच से इकट्ठा होकर धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग की थी। और इसी बीच महाकुंभ में आए स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज ने सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन भी कर दिया है, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी से खास बातचीत की है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महाकुंभ का पर्व चल रहा है और इस पर्व में जहां एक तरफ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ में आकर के आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न अखाड़ों में जो महंत हैं वो यहाँ पर इस वक्त तैनात हैं, मौजूद हैं। और कल चूंकि मौनी अमावस्या का जो स्नान, शाही स्नान होना है, उसको लेकर के काफी जहां एक तरफ श्रद्धालुओं में उत्साह है, वहीं सभी महंत और जो अखाड़ों के जितने भी जो है आदि गुरु शंकराचार्य हो या फिर जो है पीठाधीश्वर, सभी में एक उत्साह है, क्योंकि कल शाही स्नान बड़ा स्नान है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं जो कि महाकुंभ के दौरान यहाँ पे उनका खुद का शिविर कैंप लगा हुआ है। मौजूद है हमारे साथ में ज्ञानानंद सरस्वती महाराज जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग का शिविर कब से लग रहा है और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बहुत सुंदर जिज्ञासा है आपकी। श्रीमद् आदि जगतगुरु शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थानम संपूर्ण विश्व राष्ट्र को कुंभ पर्व की प्रासंगिकता को ध्वनित करने वाले, आप जानते हैं जो कुंभ पर्व है वर्तमान, इसको भगवान आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में, जिन्होंने 4 धर्मदुर्ग बनाया, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा की, उन्होंने ऐसे ही आकाशीय ग्रह राशियों की जो ये युवतियां हैं, जिसके आध्यात्मिक प्राण शक्ति की ऊर्जा में संपूर्ण भारतीय ऋषि चेतना समाहित होती है। हरिद्वार का कुंभ, श्री प्रयागराज का कुंभ, त्र्यंबकेश्वर नासिक का कुंभ और अवंतिका उज्जैन का कुंभ, ये भारत के जो 4 हृदय बोले जाते हैं, इन कुंभों का वर्तमान स्वरूप भगवान आदि शंकराचार्य ने भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता की दृष्टि से, वो कैसी एकता, आध्यात्मिक एकता, उपासना की एकता, सामाजिक समरसता, भौगोलिक एकता। आप देखते होंगे यहाँ अनेक प्रांतों से लोग आए हुए हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों को लेकर के आए हैं, अपने अपने आराध्यों के साथ शाही स्नान करते हैं। तो ये स्वरूप जो भगवान आदि शंकराचार्य ने हमारे और आपके सामने दिया, उनका स्मरण, इसलिए सारे जितने भी अखाड़े हैं सब अपने ध्वज को लेकर उनको प्रणाम करते हैं। तो प्रयागराज का जो कुंभ है, प्रयाग तो बहुत हैं, आप जानते हैं रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग, बहुत सारे प्रयाग हैं, लेकिन जिसको हम तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, ये जब बृहस्पति मेष राशि पर आते हैं और सूर्य मकर राशि पर होते हैं, तो ये संयोग होता है, ये साधारण नहीं है। और सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति ऐसे आकाशीय अक्षांशों में होती है, तो हमारे ऋषियों के भाव को देने वाले आज से 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको ध्वनित किया कि माघ मकर गत रवि जब होई। कि कुंभ का पर्व अनेक स्थानों में भले चाहे जिस किसी भौगोलिक ऋतु में हो, लेकिन जब जब गंगा यमुना सरस्वती का ये पर्व होता है, तो ये मकरस्थ जब सूर्य होते हैं, अर्थात देवताओं का ब्राह्म मुहूर्त जब प्रारंभ होता है, कब से, जब उत्तरायण होता है, तो मकर संक्रांति से पर्व प्रतिवर्ष माघ मास का पुण्य अर्जन करने का, यज्ञ दान तप का यह आरंभ होता है। और हर एक 60 वर्ष में, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है और 12 वर्ष में ये महाकुंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ मौन होते हैं। तो इसको हम अमावस्या, केवल अमावस्या नहीं बोलते, मौनी अमावस्या बोलते हैं। मौनी अमावस्या का तात्पर्य है कि सृष्टि प्रलय का साक्षी यहाँ जो अक्षयवट है, ईश्वरम गुरुम आत्मानम, ईश्वर तत्व, गुरु तत्व और आत्मोद्धार की भावधारा, तीनों में अपने को संपूर्ण भाव चेतना को समाहित कर देना। श्रुति कति यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां सूर्य और चांद भी मौन हो जाते हो, माने वाचारम मन नहीं, बाहर के व्यवहार को लेकर के नहीं,
हम पूर्ण मनोयोग से अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए, आत्मोद्धार के लिए इसके यंत्रात्मक स्वरूप में अंतर्वेदी पर, हम अंतर्वेदी पर इसमें है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, मध्यवेदी, ये तीनों वेदियों पर षटकुल में महाकुंभ होता है। तो ये थे जो जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सनातन की जो बात चल रही है, सनातन धर्म की जो बात चल रही है, सनातन धर्म, सनातन राष्ट्र का एक ध्वज होना चाहिए, कपि ध्वज। उस ध्वज के तले जो है ये आवाज बुलंद करनी चाहिए। जैसा कि अभी जो परम पूज्य जो परमात्मा जो ज्ञानानंद सरस्वती महाराज जी ने जो बात कही अपनी वक्तव्य से ये जानकारी भी दी कि जो स्नान है, कल का जो शाही स्नान है, उसमें ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को आना चाहिए और आ करके इस शाही स्नान में आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।